कभी भी पेड़ को न काटिए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, पेड़ काटने से चीज़ें बर्बाद होंगी। ये जो पृथ्वी का साइकिल है वो टूटेगा। बहुत सारे जीव जंतु नहीं रहेंगे जो आपके ही मदद के लिए हैं इस धरती पर। बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे जो आपके लिए ही इस धरती को बहुत सुरक्षित रखते हैं। अपने खेतों में आप लोग कोई भी रसायन मत डालिए, यूरिया मत डालिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत खेतों को नहीं है भाई। आपको लग रहा है कि ज़्यादा उपजाऊ बनाना है, आप नहीं बना पाइएगा। आपको पता ही नहीं है कि क्या उसमें चाहिए। आप बाहर से चीज़ें डाल दे रहे हैं और वो बर्बाद हो जा रहा है। आपके बॉडी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन की ज़रूरत कब पड़ रही है? जब आप बाहरी चीज़ें, बेकार चीज़ें खा ले रहे हैं, तब बेकार चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो आपका शरीर ऑलरेडी उसमें इतना क्षमता है कि आपको ठीक कर सके। उसी तरह से धरती में उतना क्षमता है कि खुद को ठीक कर सके। आप बाहरी चीज़ों को मत डालिए धरती में। मेरे बातों को अगर समझ में आ रहा हो तो समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो कृपया मेरे दुखों को समझिए। मैं बहुत ही ज़्यादा इस सब चीज़ों से तकलीफ़ मुझे होता है और मैं देख के क्या ही करूं। मैं मना करता हूं लोगों को, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। पता नहीं ये वीडियो आप लोगों तक जाएगी कि नहीं जाएगी। जितने लोग देखेंगे कृपया इसे फॉलो करें। कभी भी पेड़ ना काटने दें। पेड़ अगर कोई काट रहा है तो उसे वन विभाग में कंप्लेन करें। कंप्लेन करने से आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि एक इंसान अगर कोई मरेगा तो आप छोड़ के भागिएगा? नहीं भागिएगा। उसी तरह एक जीव, एक ऐसा जीव जो बहुत ही ऑक्सीजन देता है, आपके ख़राब वायु को वो अपने अंदर सोख लेता है। भाई समझिए, आप जो छोड़ रहे हो ना उसे वो सोख लेता है। स्कूल में यही तो पढ़ाया जाता था कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो इतना महान काम कर रहा है फिर भी आप उसे काट दे रहे हैं। लोग काट रहा है तो आप रोक नहीं रहे हैं। रोकिए आप लोगों को। बिना परमिशन का कोई ना काटे। अब वन विभाग कभी भी परमिशन नहीं देगा काटने के लिए। हाँ, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें होंगी तो परमिशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। आप कंप्लेन कीजिए, वन विभाग के पास कंप्लेन कीजिए। गूगल पे नंबर है वन विभाग का। कोई भी पेड़ काट रहा है, इसमें आप डरिए मत कि आप फंस जाइएगा। आप एक जीव को बचाए हैं जो सारे समाज का बहुत ही भरण पोषण कर रहा है। अगर सांस ही अच्छा नहीं मिलेगा आपको तो कैसे जी पाइएगा? फिर लंग्स में इन्फेक्शन होगा आपका हार्ट बीट अच्छा काम नहीं करेगा, आप अच्छे से जी नहीं पाइएगा। समझिए बातों को भाई। ऐसा ना करने दीजिए लोगों को, ना ही कीजिए। जितना हो सके पेड़ लगाइए, जितना हो सके पेड़ को बचाइए, जितना हो सके भूमि को बचाइए, सोल को बचाइए। नहीं बचाइएगा तो फिर आगे आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा, बहुत ही महंगाई बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है सो कि भूखमरी आएगी भारत में। और इस भूखमरी से बहुत % लोग नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे। कुछ % जिसके पास पैसा है वो ख़रीद के खा लेगा। बहुत सारे भारत में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके पास भोजन का कोई भी सुविधा नहीं होगा, ना ही पेड़ पौधे रहेंगे, ना ही फल रहेंगे। क्योंकि फल फ्रूट्स पेड़ लोग लगाएगा नहीं, लोग काट देगा तो फल भी नहीं मिलेगा कि कोई जंगल में जाके खाना खा ले। आजकल इतने ज़्यादा जंगल कट रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पता नहीं लोग कागज़ का नोट बिटोरना चाहता क्यों है, क्या ज़रूरत है उसकी? आपको उतना ही चाहिए जितना आपका भरण पोषण हो सके। आप ज़्यादा दिन के लिए ज़िंदा तो रहने वाले हो नहीं। क्या बनना चाहते हो भाई? बर्बाद हो जाएगा हर चीज़, आप समझो। आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दोगे। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत बड़ा फैक्ट्री बैठा होगा, और फैक्ट्री बैठाने के लिए बहुत ऐसे भूमि होगा जहाँ जो उपजाऊ ज़मीन है उसको आप बर्बाद कर दोगे। जहाँ पे पेड़ है उसको काट दोगे, फिर फैक्ट्री बैठा के पॉल्यूशन फैलाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैक्ट्री ना बैठने चाहिए, फैक्ट्री बैठने चाहिए, लेकिन कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ किस भूमि पे बैठना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। बिहार फैक्ट्री के लिए नहीं है मेरे दोस्त। बिहार अच्छा श्वास के लिए है, अच्छा भोजन के लिए है, अच्छा जीवन के लिए है। हम बाहर कमा लेंगे यार, क्यों नहीं कमा लेंगे? लोग बिहार में फैक्ट्री लाना चाहते हैं भाई, काहे के लिए? ज़रूरत ही नहीं है।
दिल्ली में क्या हाल है लोगों का देखो, आँख से दिखाई नहीं देता है, दूर तक देखो तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, सांस लोग ले नहीं पाते हैं। इतने ज़्यादा मरीज हो गए हैं दिल्ली में। बिहार को दिल्ली बनाना है, बर्बाद हो जाएगा ना। क्या हम कहें। हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रहा होगा कि ये बात कर रहा है कि पैसा क्या होगा, खुद पैसा कमा रहा होगा। भाई मैं कमाता हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे किस लिए कमाना है पैसा। मुझे लोगों को शोबाजी नहीं करना, मुझे दिखाना नहीं है। मैं उतना ही कमाता हूँ जिससे पॉल्यूशन ना फैले। अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं पेड़ भी लगाता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं पॉल्यूशन फैला रहा हूँ तो मुझे पेड़ भी लगाने हैं, और मैं पेड़ भी लगाता हूँ। मुझे पेड़ लगाने बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग लगाइए पेड़ को, प्रमोट कीजिए पेड़ लगाना। देखिए बातों को समझिए। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है पर्यावरण बचाने के लिए, सेव इन्वायरमेंट, लेकिन आप लोग सिर्फ उसको एजुकेशन समझ के छोड़ देते हैं। बहुत ही गंभीरता से लीजिए इस जीवन को। आप किसी को बर्बाद मत कीजिए। नया घर बनाइएगा, क्या ही होगा। नया घर बनाइएगा, क्या मिलेगा आपको? वही मिलेगा ना जो उस घर में मिल रहा है। और उसमें लाइटिंग लगाइएगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दीजिए। समझिए चीज़ों को मेरे मित्र।